मैं एक बेटा हूँ सैफुल्ला नियाज़ी का भाई। सैफुल्ला नियाज़ी साहब के जो इकलौते साहबजादे हैं बाबर नियाज़ी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या इनके वालिद साहब की ज़ुबान इतनी तलख और कड़वी थी कि जनाब जो उनकी मौत का बायस बना। अदील का इनके वालिद साहब के साथ क्या रिश्ता था। उसको बच्चों की तरह अबू ने रखा हुआ था। क्या बंदा बात कर भी ले, समझा भी दे, तो क्या इस तरह बंदा जुल्म से फायरिंग करता है भाई। अदील है कौन जिन्हों मारा तो सैफुल्ला नियाज़ी इंस्पेक्टर है। जो जज्बाती आदमी होता है ना, दिल का साफ होता है। यानी कि वो ज़बान के कड़वे थे, मौके पे जो किया वो सब कुछ कर लिया। मौके पे दिल में उसके कोई भी नहीं होती थी। चलिए, आपके पास तमाम वीडियोस पिक्चर्स हैं जिसमें आपके वालिद साहब बच्चों की तरह उसके साथ रखा हुआ है। वायरल हो रही हैं, आपको दिखाएंगे भी सही, आप चलाएं। बाबर साहब बस ये बता दें क्या वजह जो थी, क्या तलख कलामी ही थी या कुछ और वजह है। भाई तलब कलामी, अपनों के साथ ही इंसान प्यार मोहब्बत करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, एक खबर जिसने सोशल मीडिया को हिला के रख दिया कि एक मोटर मैकेनिक ने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर जो एसएचओ थे, तब डीएसपी भी उनका तबादला हो गया था, उसे उन्हें फायर मारकर हलाक कर दिया। जब वहाँ पर मौके पे तमाम डिजिटल के लोग पहुँचे और वहाँ पे पूछा गया तो वहाँ के लोगों ने ये बताया कि सैफुल्ला नियाज़ी साहब बड़े तल्ख ज़बान के मालिक थे। उनकी ज़बान की वजह से हर बंदा उनसे खाइफ था, जिसकी वजह से जनाब अदील ने ये कदम उठाया। ये तो था कहानी का एक रुख। क्या वाकई सैफुल्ला नियाज़ी साहब जो थे वो अदील से इतने ज़्यादा वो अदील को तंग करते थे, अदील को गालियाँ निकालते थे? क्या वजह वो यही है? क्योंकि बहुत सी जगह पे हम देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं जहाँ पे अदील जो है सैफुल्ला नियाज़ी साहब के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें उसमें हाथ में वेपन पकड़े हुए हैं। फिलहाल अदील की फैमिली तो सामने आई है। उसने एक यूट्यूब चैनल पर आके उसकी वाइफ ने तमाम अपने जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाया, बयान बताया कि किस तरह जनाब नियाज़ी साहब उनको डिस्टर्ब करते थे। अब हम सैफुल्ला नियाज़ी साहब के जो इकलौते साहबजादे हैं बाबर नियाज़ी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई असल कहानी यही है। क्या इनके वालिद साहब की ज़ुबान इतनी तलख और कड़वी थी कि जनाब जो उनकी मौत का बायस बना। और अदील का इनके वालिद साहब के साथ क्या रिश्ता था। कॉल करते हैं उनसे, क्योंकि फ़िलहाल वो लाहौर में नहीं है, तो कल इंशाल्लाह वो लाहौर भी आ रहे हैं, तो वो तमाम आपके विजुअल्स और वीडियो बयान भी हम उनका आपके सामने लेके आएंगे। बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबर साहब, मैं इस टाइम स्टूडियो में बैठा हूँ, बस 2 मिनट का कॉल पे आपसे टाइम चाहिए, ठीक है? जी जी भाई। जी बाबर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बाबर साहब, सबसे पहले तो अल्लाह वजल आपके वालिद साहब की बख्शिश फरमाए और उन्हें उनके दर्जात आमीन बुलंद भाई, फरमाए। आमीन भाई। अच्छा जी बाबर साहब, ये सोशल मीडिया पर हर जगह पे एक आवाज़ चल रही है कि अदील को कोई गुस्सा था, कोई रंज था। उनके वालिद साहब जो थे, आपके वालिद साहब उन्हें गालम गलोच करते थे, जिसकी बिना पर अदील ने जो है आपके वालिद साहब का जो है वो मर्डर कर दिया। क्या जी भाई। वाकई अदील या आपके वालिद साहब का रवैया ऐसा था उनके साथ? क्या क्योंकि आप तो उनके साहबजादे हैं, तो क्या थोड़ा जी बताएं ज़रा। भाई, भाई मसला ये था, उसको बच्चों की तरह अबू ने रखा हुआ था। मैं एक बेटा हूँ सैफुल्ला नियाज़ी का भाई। जी जी। तो मुंह बोला जैसे बेटा कहते होते हैं। काफी अरसे से अबू के पास था। अबू ने उसे मार्केट भी नीचे दिलवाई थी, वर्कशॉप भी बना के दी हुई थी। अच्छा, वर्कशॉप आपके वालिद साहब ने बनवा के दी थी उसे? जी जी दिलवाई हुई थी, जो बजाज की जगह है ना, बजाज नियाज़ी के ठीक हो नीचे। गया। तो वो मतलब बच्चों की तरह ही था। पैसे खर्चा पानी देना, आना जाना, दावतों पे लेके जाना। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, जैसे बच्चों की तरह एक सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। अबू के साथ खड़ा है, पिस्टल उठा के अबू ने गन उठाई हुई थी ठीक हो लाहौर में गया। तरी। तो मेरे कपड़े नए होते थे तो मतलब अबू कहता था तो लाहौर ही है, इधर उसको देंगे। अच्छा अच्छा, चलिए इतनी तो मोहब्बत। अच्छा, आपकी फैमिली में भी आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आपके वालदा, आपके बाकी जो मेम्बर्स हैं, वो सब अदील को जानते थे? ये मुलाकात हुई है तमाम लोगों की आपके इनसे? आपकी अदील से कितनी दफ़ा मुलाकात हुई है? नहीं, हम क्यों ऐसे झूठ बोलें भाई। वाले साहब के बेटे बने हुए थे, मतलब गल है। हम मुलाकातें हुई, उधर ही आते जाते थे, देखते थे। सजात होता था उधर, अबू के पास सजात भी साथ होता था। तो अम्मी लोगों की, फैमिली लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी, मतलब पता था भाई ये था। और हमारी मुलाकात हुई हुई थी, मतलब गल है। कई दफा उधर अबू के पास तो होता था, नीचे मार्केट थी, आना जाना, काम शाम, ये वो सारा। जी जी। मतलब गल है भाई, बच्चों की तरह जो था भाई, नमक पलीत जुल्म किया उसने भाई। अच्छा बाबर ड्यूटी साहब, से आ बस रहे थे वापस जी जी। जी, बस एक दो क्वेश्चन ये होंगे। कल आप लाहौर भी आ रहे हैं मीडिया को यहाँ पे फेस करने के लिए। अच्छा बाबर साहब, फिर क्या वजह बनी कि एक शख्स जिसे बेटा बनाया गया और वो भाई इस हद तक भाई कैसे गिर गया? उसके नीचे मार्केट पे उसकी अपनी ये कार मैकेनिक था, चीजें जोड़ना ये वो। अबू हमारे खुशतबा आदमी थे, मतलब गलत है, प्यार से बात करना ये वो। इंसान का गुस्सा हो भी जाता था
अबू इसी कितनी दफा मना करता था, भी रश है बेटा, भी जरा सेटिंग करनी है, वे तरीके यार गड्डी खिला दीजिए। वो ठीक हो गया। इंसान की आपस में बात हो भी जाती होती है 1 मिनट, जैसे मुंह बेला बंदा बेटा बना होता है, तो क्या बंदा बात कर भी ले, समझा भी दे, तो क्या इस तरह बंदा जुल्म से फायरिंग करता है भाई, नहीं मानता है? नहीं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा बाबर साहब, जुल्म की इंतहा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही काफी है अरसा सर। मेरे वाले साहब ने मतलब गल लाहौर गुजारा, 12-13 साल तो ये कितने साल ऑन से, ड्यूटी आ रहे थे शहीद जी। कितने साल से आपके वालिद साहब का अदील के साथ रिश्ता बना हुआ था? भाई दिल का कम से कम 4-5 साल तो 6, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, मेरी भी एज यही है, 22 साल है। तो अदील जो था अपनी खुशी से सैफ साहब के साथ होता था? खुशी से रहता था। अबू और तो और थाना शेरा कोट कैसे जो है, और भी काफी जो थे, अबू को जानता तो पूरा पंजाब ही था ना, लाहौर ही पूरा। जी जी। तो कहना है, अबू ने सबको कहा हुआ था भाई है, मतलब बेटा है हमारा है, इसका ध्यान करना है, ये वो गाड़ी भी आना जाना, बेटों की तरह रखा खत्म। मुझे तो इस बात की नहीं समझ, एक बेटा मैं था, उधर ही अबू इसका ख्याल रखते थे, चाहे गरीब थे, हमदर्दी थी, जो भी था। जी जी। वो तो अल्लाह ही जानता है ना, वाले साहब हो तो। अच्छा बाबर साहब, जो सोशल मीडिया पे लाजिम बात है आप भी देख रहे हैं, तो बहुत से लोगों के वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कह रहे हैं जनाब के सैफ साहब बड़े गुस्से वाले थे, वो जनाब उनका लबो लहजे में बड़ा गुस्सापन होता था। वो उनका आप लोगों के साथ भी ऐसा ही था कि उनका तकिया कलाम था हर किसी शख्स के साथ ऐसा? प्यार मोहब्बत, आपको पता है मीठा बंदा मुनाफिक होता है। वेरी गुड। जो जज्बाती आदमी होता है ना, दिल का साफ होता है। तो वाले साहब वक्ती जो होती थी बात शायद इंसान की कर देते थे मुंह पे, दिल में नहीं रखते थे वाले साहब। दिल में रखने वाला हमेशा मुनाफिक इंसान होता है। ये हमारे वाले साहब की बहुत अच्छी बात थी। यानी कि वो ज़बान के कड़वे थे, मौके पे जो किया वो सब कुछ कर लिया। मौके थे, दिल में उसके कोई भी नहीं होती थी। आज फोत हो गए हैं, हमने भी फोत होना, अल्लाह को हाजिर नाजिर बंदा जिन देनी है। लेकिन वाले साहब मुंह के वो थे, मुंह पे भी आरती करते थे, मतलब कहते जैसे इंसान करते होती है, बंदा दिल में रख ले जी जी। तो इंसान तो मुनाफिक क्यों है ना। चलिए, आपके पास तो तमाम वीडियोस पिक्चर्स हैं जिसमें आपके वाले साहब बच्चों की तरह उसको साथ रखा हुआ है। वायरल हो रही हैं, आपको दिखाएंगे भी सही, आप चलाएं। जी जी नाज़रीन, कल जी 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 नाज़रीन, बाबर साहब इस वक्त लाइव में मौजूद है, इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट टाइम लेंगे इनसे। कल ये बेसिकली लाहौर आ रहे हैं, तो तमाम सबूत हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा बाबर साहब, बस आखिर में ये बता दें आप। भाई नेट पे मेरी बात सुन, नेट पे चला रहे हैं, उसकी फैमिली जी जी। मतलब गल है, बातें शातें कर रही हैं सारे, ये वो। अच्छा बाबर, ये करेंगे जी। अच्छा बाबर साहब, बस ये बता दें क्या वजह जो थी, क्या तलक कलामी ही थी या कुछ और वजह है? भाई तलक कलामी थी। तलक कलामी से मराज यही थी, एक बच्चा जो हो इंसान बेटा करके डांट ले, डांट से मराज ले मैकेनिक जो था नीचे, बंदा समझा ही देता है आराम से, तो इतनी बड़ी बात तो भाई नहीं थी ना जी। तो ये वाला साहब वैसे आपके साथ भी गुस्सा होते थे जैसे आप लोगों के साथ, आपको भी इंसान का बेटा जो हो, बेटा हो, भाई हो, अपनों के साथ ही इंसान प्यार मोहब्बत करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कपड़े देना, खर्चा देना, पैसे देना, ऐसे जो को भाई समझाना, मैं बेटा इसका ख्याल रखना है, जैसे है। मैं तो करबारी साहब से आता था ना भाई, लेन देन होता था गाड़ियों को, ये वो असर रैश तो मेरी मियाँ वाली में थी। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात है भाई, इंसान का प्यार होता है जहाँ तो इंसान वो करता है। आज वो ये कहे भाई ये मतलब गलत जुल्म किया उन लोगों ने, मेरे वालिद साहब पे ने जुल्म किया है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इंसाफ करेगा भाई। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात डीपली होगी और तमाम तफसीलात जो है नाज़रीन को शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने अब कहानी का दूसरा रुख जो है वो भी देख लिया है। बाबर नियाज़ी साहब, उन्होंने कॉल पर हमें थोड़ा सा शॉर्ट टाइम दिया, उनको इस वक्त थोड़ा बिजी हैं वो। उन्होंने बताया कि अदील जिसे लोग बड़ा मज़लूम बनाकर दिखा रहे हैं हमें, वो अदील दरअसल मेरे वालिद साहब का दूसरा बेटा था। मेरे वालिद साहब मेरे बाद उससे मोहब्बत करते थे, इवन कि मुझे कभी कभार उनकी वजह से डांट डबर देते थे कि तुमने इसे कुछ नहीं कहना। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में ये कहा हुआ था ये मेरा बेटा है, इसे किसी भी मामलात में तंग नहीं करना। और जो नीचे जो दुकान थी वो भी जनाब अदील को सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने दिलाकर दी थी। ये कहानी थी। बहर कल अब बाबर नियाज़ी साहब जो हैं वो लाहौर आ रहे हैं, वो आके हमें तमाम फुटेजेस और तमाम वीडियोस भी देंगे। वो तमाम फुटेजेस और वीडियोस हम आपको दिखाएंगे और आपने फिर फैसला करना है कि अदील ने जो कदम उठाया क्या वो बहुत ज़्यादा गलत और गैर अखलाकी कदम था या उसे ये कदम उठाना चाहिए था। और नियाज़ी साहब जिसे लोग कह रहे हैं जनाब के ये बड़े गसीले इंसान थे, इन्होंने ये सब कुछ किया, और उनकी जो मोहब्बत थी अदील के साथ, उस मोहब्बत की बिना पर आप क्या कहेंगे, क्या अदील को ये कुछ करना चाहिए था या बर्दाश्त करना चाहिए था? ये कहानी के दोनों रुख हमने आपके सामने रखे हैं। इंशाल्लाह वीडियो बयान भी होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इनका जो विजुअल इंटरव्यू होगा बाबर साहब के साथ वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।